गाइस आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है प्रेपोजिशंस जी। ठीक है, प्रेपोजिशंस जो कि इंग्लिश को बोलने में और लिखने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिन लोगों को लगता है कि ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो ये आपकी गलत फहमी है। ठीक है, इसके बिना हम अच्छी इंग्लिश ना बोल सकते हैं और ना लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेपोजिशंस कहते किसको हैं, इसका क्या रोल है। Prepositions is a group of words that is placed before a noun and pronoun to express its relation with the sentence. ठीक है, preposition शब्दों का वो समूह है। ये जो सारी prepositions हैं, ठीक है, ये जितना भी इसका जो समूह है ये प्लेस्ड, इसको प्लेस किया जाता है, कहाँ रखा जाता है, बिफोर अ नाउन एंड प्रोनाउन। जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो इसका यूज़ होता है नाउन और प्रोनाउन से पहले, टू एक्सप्रेस इट्स रिलेशन विद द सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस में जो इसका रिलेशन बैठता है नाउन और प्रोनाउन के साथ, उसको एक्सप्रेस करने के लिए इसको नाउन और प्रोनाउन से पहले रखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे केम फ्रॉम पार्क। ठीक है, पार्क क्या है, इस सेंटेंस में नाउन है। ठीक है, और फ्रॉम क्या है, प्रेपोजिशन है। अगर हम फ्रॉम को हटा देते हैं, दे केम पार्क, कोई इसका इतना मतलब नहीं बना। ठीक है, मतलब पार्क आए। अगर हम पूछना चाहते हैं दे केम फ्रॉम पार्क, वो पार्क से आए, कहाँ से आए, किसके साथ इसका रिलेशन बैठ रहा है, नाउन के साथ, पार्क के साथ। ठीक है, इन दोनों का क्या बैठ रहा है, रिलेशन आपस में, इसलिए नाउन को प्रेपोजिशन को नाउन से पहले रखा गया है। ठीक है, और जब हम इंग्लिश को बोलते हैं या लिखते हैं तो नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रेपोजिशन का यूज़ होता है, उसके बाद क्यों, क्योंकि इसका रिलेशन नाउन और प्रोनाउन के साथ ही होता है। ठीक है, प्रोनाउन में देख लेते हैं, आई डिड इट फॉर यू। यू क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है। ठीक है, और इससे पहले हमने क्या यूज़ किया है, प्रेपोजिशन, फॉर यू। प्रेपोजिशन में ही नाउन और प्रोनाउन इसके क्या हो जाते हैं, जब प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आता है तो ये ही इसके ऑब्जेक्ट भी माने जाते हैं। क्लियर है गाइस? चलिए आगे हम देखते हैं। हमारे पास वी हैव 57 प्रेपोजिशंस। ठीक है, ये सारी प्रेपोजिशंस हैं जो हम इंग्लिश को बोलने में और लिखने में यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। जैसे अमंग, अमंगस्ट, out of, against, within, than, throughout, without, inside, outside, next to, adjacent, beside, by। ठीक है, ये सारी आज हम सिर्फ 7 डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में हम 7 डिस्कस करेंगे और हर रोज़ 10-10 के पार्ट्स में हम इसको बनाएंगे। ठीक है, और आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे गाइस, धीरे धीरे ही आपको आगे बढ़ना है। अगर मैं सारी प्रेपोजिशन आज ही आपको करवा देती हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा, तो बेटर है कि थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ें। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट वन है फॉर। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है, फर्स्ट मीनिंग है के लिए। फॉर मीन्स के लिए। जैसे आई बॉट अ पेन फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए पेन खरीदा। ठीक है, फॉर यू, तुम्हारे लिए। देखो प्रोनाउन के साथ इसका बन रहा है रिलेशन। ठीक है, फॉर यू मीन्स तुम्हारे लिए। क्लियर है। नेक्स्ट है इसका से। फॉर मीन्स से। जैसे ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, वो कितनी देर से पढ़ाई कर रहा है, He has been studying for 2 hours, वो 2 घंटे के लिए 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। क्लियर है गाइस? यहाँ पे इसका मीनिंग है से और यहाँ पे इसका मीनिंग है के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आप इसके सेंटेंस बना के देखिए। ठीक है, धीरे धीरे इसको याद करने की कोशिश कीजिए और रट लीजिए अच्छे से, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। बिलो, अब देखिए हम इंग्लिश में नीचे बोलने के, जैसे हमने बोलना है नीचे, तो इसके बहुत सारे मीनिंग हैं। कौन से बिलो, कौन से नीचे, अंडर, बीनीथ, डाउन, किसका कब यूज़ करना है देखते हैं। ठीक है, बिलो मीन्स नीचे। जैसे कोई सतह है हमारे पास, ठीक है, सतह, उसके नीचे मीन्स बिलो। नाम की सूची में हो सकता है। ठीक है, सतह के नीचे। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट होता है जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, जैसे हमारी फीलिंग्स, लव, गुस्सा,
ठीक है, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं, तो इनको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। जो चीज़ें नहीं दिखती उन नाउन के साथ भी क्या लगता है, बिलो का यूज होता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे लिव इन द अपार्टमेंट बिलो आर्स। ठीक है, वो हमारे नीचे वाले अपार्टमेंट में रहते हैं। ठीक है, दे लिव इन द अपार्टमेंट बिलो आर्स। ठीक है, यहाँ ठीक है, ये सतह के नीचे हो गया। ठीक है, प्लीज़ डू नॉट राइट बिलो दिस लाइन। ठीक है, कृपया इस लाइन के नीचे मत लिखो। प्लीज़ डू नॉट राइट बिलो दिस लाइन। क्लियर है गाइज। नेक्स्ट है अंडर। इसका मतलब भी क्या होता है, नीचे। ठीक है, लेकिन जब हम देखते हैं कि जैसे एक टेबल है, कोई बच्चा टेबल के नीचे छुप गया है लेकिन वो टच नहीं हो रहा है, तो हम अंडर का यूज़ करेंगे। ठीक है, जब हम कोई बच्चा नीचे बैठा है, समझ लीजिए नीचे है, तो हम क्या बोलेंगे, अंडर। लाइक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी आर लिविंग अंडर द सेम रूफ। हम एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। अंडर मीन्स छत। छत हमारे टच तो नहीं हो रही सर पे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, जो चीज़ें जिसके नीचे हम बैठे हैं वो टच नहीं होना चाहिए, तो हम अंडर का यूज़ करेंगे। वी आर लिविंग अंडर द सेम रूफ। ठीक है, जैसे नेक्स्ट है सीमा इज़ हिडन अंडर द टेबल। टेबल के नीचे सीमा छुपी है लेकिन वो टेबल टच नहीं हो रहा उसके सर पे। क्लियर है, वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, अंडर। अब नेक्स्ट है बीनीथ और अंडरनीथ। ये दोनों सेम मीनिंग है, बीनीथ भी लगा सकते हैं और अंडरनीथ भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, नीचे। इसका मीनिंग भी होता है नीचे, लेकिन सतह को छूते हुए। सतह को छूते हुए, इसमें सतह को हमने नहीं छुआ तो हमने अंडर का यूज़ किया। इसमें क्या है, सतह को छूते हुए जब कोई चीज़ वहाँ पड़ी है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, बीनीथ और अंडरनीथ का यूज़ करेंगे। जैसे द ग्राउंड बीनीथ योर फीट। हमारे पैरों के नीचे क्या है, ज़मीन है। द ग्राउंड बीनीथ योर फीट। पैरों के नीचे, उसके पैरों के नीचे ग्राउंड है, बीनीथ। हमारे पैर ज़मीन को टच हो रहे हैं, इसका मतलब सतह को हम छू रहे हैं, तो बीनीथ का यूज़ होगा। ठीक है, शी केप्ट अ लेटर बीनीथ द पिल्लो। तकिए के नीचे उसने लेटर रखा। तकिए के नीचे, देखिए जैसे हम पिलो के नीचे कोई चीज़ रखते हैं तो वो छू रही है ना सतह को। लाइक बेड पे अगर हम कोई लेटर रखते हैं, उसके ऊपर पिलो है, तो वो लेटर सतह को छूता हुआ है, छू रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, शी केप्ट अ लेटर बीनीथ द पिलो। क्लियर है गाइस, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, डाउन। डाउन मीन्स नीचे। डाउन दिशा को दर्शाता है, ऊपर नीचे, तो ये क्या है, नीचे। नीचे की दिशा को हम क्या बोलेंगे, डाउन। जैसे सिट डाउन, नीचे बैठो। ठीक है, वाटर लेवल इज़ गोइंग डाउन। जो पानी का लेवल है वो नीचे जा रहा है, तो इसमें डाउन हम कब यूज़ करेंगे, जब दिशा को दर्शाना होता है हमने। ठीक है, नेक्स्ट है डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स मीन्स नीचे की ओर या नीचे की तरफ। ठीक है, कोई भी चीज़ को जब हम फेंकते हैं, ठीक है, जैसे बॉल फेंकी तो वो नीचे की तरफ आएगी, तो हम कैसे बोलेंगे, ही थ्रू द बॉल डाउनवर्ड्स। ही थ्रू द बॉल डाउनवर्ड्स। थ्रू मीन्स फेंकना, उसने बॉल को नीचे की तरफ फेंका। क्लियर है गाइस, आप इसके सेंटेंस बनाने स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे आप इनको याद कीजिए। ठीक है, जितना स्लो चलेंगे उतना ही अच्छा होगा। और ये देखा जाए तो इंग्लिश की एक बेस है, बेस को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ठीक है, हम एक साथ इतने सारे जो प्रेपोजिशंस हैं एक दिन में नहीं कर सकते और हमें समझ भी नहीं आएंगे, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप धीरे धीरे चलिए, इन ये जो 7 मैंने आपको प्रेपोजिशन कराई हैं इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। तो गाइज़ प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।